अब कंस को तो वो कन्या कह के चली ही गई थी कि तुम्हारी मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। अब कंस को तो दिन और रात चैन ही नहीं है, ना भूख लगती है ना नींद आती है। एक न एक राक्षस कंस भेजता ही जा रहा है गोकुल। अब उसने पूतना को बुलाया, बोला पूतना तुम जाकर गोकुल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं 6 महीने के अंदर उन सारे बच्चों को मार डालो। अब पूतना अपने स्तन में विष लगाकर बड़ा सुंदर सा रूप धारण करके पूतना गोकुल जाती है। दिन प्रतिदिन जाके 2-2, 5-5 बच्चों को विष का दूध पिलाती है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब तो पूरे गोकुल में भय का वातावरण बन गया। प्रतिदिन 2-5 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वेश बना के पूतना जाती है। अब जब बहुत टाइम हो गया, धीरे धीरे जितने बच्चे पैदा हुए थे सारे बच्चे धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते गए। एक दिन भगवान ने सोचा कि ऐसे तो ब्रज के सारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर मैं किसके साथ खेलूंगा। भगवान ने सोचा आज तो हमें कुछ उपाय करना ही होगा। जैसे ही पूतना आती है एक घर में गई, भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम जाकर पूतना की बुद्धि में बैठ जाओ कि पूतना और कहीं ना जाके सीधी मेरे घर आ जाए। योग माया ने ऐसा ही किया। पूतना जा कहीं रही थी, सीधी यशोदा मैया के घर के तरफ आने लगी। पूतना चली आ रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही आती है उस समय यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को दूध पिलाकर पालने में लिटाया हुआ था। यशोदा मैया रसोई में काम कर रही हैं। पूतना ने खिड़की में से देखा कि कहाँ कृष्ण लेटे हुए हैं, कहाँ यशोदा मैया है। जैसे ही उसने सारा सब कुछ देखकर अब धीरे से पूतना घर के अंदर जाती है। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिए। पूतना समझे कि बालक सो रहा है। भगवान कृष्ण ने जैसे ही नेत्र बंद किए, पूतना ने धीरे से भगवान को उठाया और पीछे के रास्ते से गांव के बहुत दूर ले गई। भगवान कृष्ण को विषपान कराने लगी, विष लगा हुआ दूध पिलाने लगी। जैसे ही पूतना ने भगवान को दूध पिलाया, भगवान दूध पीने के साथ साथ पूतना के पूरे शरीर का खून भी पीने लगे। अब तो पूतना तड़फने लगी, ये कैसा बालक है, इतने सारे बालकों को हमने मार डाला पर ऐसा बालक तो आज तक नहीं देखा। भगवान दूध पीते जा रहे हैं, पूतना के शरीर का पूरा खून खिंच खिंच के भगवान के पेट में चला गया। अब पूतना बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। आप लोगों को आवाज आ रही
भगवान ने इतना पूरे शरीर का खून चूस लिया। अब पूतना अपने असली रूप में आ गई। इतना राक्षसी थी, बहुत विशाल रूप उसका, और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। छोटे से भगवान पूतना की छाती पर बैठे हुए हैं, दूध पी रहे हैं। पूतना गिर जाती है, पूतना की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे यशोदा मैया ने पालने में देखा, भय तो था ही कि कोई एक राक्षसनी आती है, कोई एक महिला आती है, वो बच्चे को जैसे ही दूध पिलाती है बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो सभी माताएं थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चे को देखती जाती थी। जैसे ही यशोदा मैया ने देखा पालने में उनका लाला नहीं है, यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी। मेरा लाला कहाँ गया? हाहाकार मच गया। चारों तरफ से लोग, गोप गोपियां दौड़ दौड़ कर आ गए, नंद लाला कहाँ गया, नंद लाला कहाँ गया। सभी जगह खबर फैल गई। सब देखते हुए, दौड़ते हुए, रोते हुए गांव के बाहर तक चले गए। जब देखा बहुत ही विशाल रूप में पूतना लड़ी हुई है और भगवान कृष्ण उसकी छाती पर बैठे हुए हैं, स्तनपान कर रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ कर गई। भगवान ने अपना उस समय ऐसा रूप बनाया कि यशोदा मैया पूतना को ना देख ले, नहीं तो मैया को कितनी चिंता लगेगी कि मेरे लाला की पता नहीं क्या दशा होगी। तो भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया कि यशोदा मैया की नजर अपने लाला के चेहरे से ही नहीं हट रही है। यशोदा मैया ने जाकर तुरंत लाला को उठा लिया, छाती से लगा लिया। यशोदा मैया रोने लग गई। लाला तू कहाँ चला गया था? तू जानता है ना कि एक पल भी तेरे बिना नहीं रह सकती मैं। अब सभी गोप ग्वाल सब लोग, यशोदा मैया, नंद बाबा सब लोग लौटकर घर आ गए। अब बोला कि कुछ ना कुछ घर पर जरूर किसी की नजर लगी है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं गोकुल में हो रही हैं। पूजन पाठ दान पुण्य करवा दीजिए। नंदराय जी ने पूजन पाठ करवाया, दान पुण्य किए,